स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आपने कल रात के एपिसोड में देखा ही कि कैसे साम हाथ धोकर राधा रानी के पीछे पड़ गया है। वो नहीं चाहता कि श्री कृष्ण के साथ राधा का कोई भी संबंध रहे या वो उनके आसपास भी दिखाई दे। और आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी राधा कृष्ण के बीच बातचीत के दौरान, जहाँ पर कृष्ण बहुत ही ज्यादा चिंता में राधा से अपने मन की बात कर रहे होंगे। जहाँ राधा ये कहती आएंगी नजर श्री कृष्ण से कि साम अभी बालक है, इसीलिए उसे लेकर इतना सोचना उचित नहीं है कृष्ण। लेकिन हमारे जितने भी दिन पृथ्वी पर शेष हैं, उसमें हमें बरसाने से भी कई अधिक स्मृतियां बनानी हैं। राधा यहाँ पर श्री कृष्ण को वैसे ही बांसुरी बजाने के लिए कहती हैं जैसी वो अपने यहाँ पर बजाए करते थे। जैसे राधा सुनकर दौड़ी चली आती थी बरसाना में, ठीक उसी धुन की राधा यहाँ पर श्री कृष्ण से गुहार लगाती हैं। श्री कृष्ण भी राधा रानी के लिए वही मधुर बांसुरी की धुन बजाने लगते हैं और कहती हैं वो कि तुम धुन बजाओ और मैं उस पर नृत्य करूंगी। और यहाँ पर आपको राधा कृष्ण का रास देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर श्री कृष्ण के इर्द गिर्द घूमकर राधा रानी अपना मन प्रफुल्लित कर रही होंगी। तभी वहाँ पर साम इन दोनों को रास करते देख लेगा और उसके मन में राधा के लिए और भी ज्यादा रोष उत्पन्न हो जाएगा। साम यहाँ राधा कृष्ण से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन कृष्ण के बारे में साम अपने आप से ये कहता आता है नजर कि आपने मेरी माता के लिए तो कभी बांसुरी नहीं बजाई, लेकिन सब कुछ इस राधा के लिए करते हैं। पिताश्री, आप अब देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर साम वहां से चला जाता है और तभी अनिरुद्ध साम को ढूंढता ढूंढता आता है और कहता है चलो हम मिलकर लुका छिपी खेलते हैं। और साम कहता है कि ठीक है, मैं भी खेलूंगा। यहाँ पर अनिरुद्ध साम को मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमेशा तो तुम हार जाते हो, इस बार कौन सा कुछ अलग होने वाला है जो तुम जीत जाओगे। लेकिन चलो तुम्हारा मन ही है तो खेल लेते हैं लुका छुपी। यहाँ पर साम को ढूंढते ढूंढते अनिरुद्ध पहुंच जाएंगे समुद्र तट पर, जहाँ पर साम पीछे से आकर उसे धक्का दे देते हैं। लेकिन अनिरुद्ध साम का भी हाथ पकड़ता है अपने आप को बचाने के लिए और गलती से ये दोनों ही पानी में गिर जाएंगे। पानी में जैसे ही ये दोनों गिरते हैं, साम पहले से ही अदृश्य होकर के अनिरुद्ध को धक्का दे देता है, इसलिए पानी में गिरने पर सिर्फ अनिरुद्ध ही दिखाई देता है। ये दोनों अपने आप को बचाने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं और दोनों डूबते नजर आते हैं। दूसरी ओर श्री कृष्ण के पास बलराम के दोनों पुत्र जाएंगे और बताएंगे कि कैसे साम और अनिरुद्ध पानी में डूब रहे हैं। श्री कृष्ण जैसे ही अपने बच्चों की आवाज सुनेंगे, वो उन्हें बचाने के लिए समुद्र तट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर साम तो दिखाई देता नहीं है क्योंकि वो अदृश्य है, लेकिन साम अपने पिताश्री को आवाज लगाता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ श्री कृष्ण नदी में कूदकर अनिरुद्ध को बचाते हैं। साम को लगता है कि ये पिता मेरे हैं, लेकिन बचा पहले अनिरुद्ध को रहे हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और जलमग्न हो जाता है और जानबूझकर वो पानी के अंदर ही रहता है। जैसे ही साम देखता है कि मैं बड़े आराम से पानी के अंदर भी सांस ले पा रहा हूँ, वो पाताल में चला जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है शेषनाग से और वो विशाल सर्प के आगे 2 मिनट के लिए मौन हो जाता है। लेकिन जैसे ही सर्प देखता है एक बालक को कि वो बड़े ही आसानी से पानी में श्वास ले सकता है, तो सर्प उससे पूछता है कि वो कौन है। लेकिन साम कुछ नहीं कहता और इसी बात पर सर्प कहता है कि अब तुम मेरे इलाके में आए हो, इसीलिए मुझे तुम्हें अपना आहार बनाना होगा और मैं तुम्हें अब खा जाऊंगा। जैसे ही सर्प साम के ऊपर हमला करता है, वो अपने आप को बचाने के लिए बताता है कि वो श्री कृष्ण का पुत्र है। और जैसे ही विशाल नाग श्री कृष्ण का नाम सुनता है, सर्प पीछे हट जाता है। सर्प को कृष्ण का नाम जपते देख और उनका सम्मान करते देख साम को और भी ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो सर्प को मारने के लिए सोचता है और कहता है कि जिस तरह से कालिया नाग का मर्दन किया था, उस तरह मैं भी इस नाग का मर्दन कर सकता हूँ। यह साफ श्री कृष्ण की लीला बताता है कि कैसे श्री कृष्ण ने उनके ऊपर चढ़कर जलमग्न में द्वारिका को विषैली होने से बचाया था और वैसा ही करने के मन में साम के भी आती है। लेकिन तभी वहां श्री कृष्ण आ जाते हैं और वो साम को ऐसा करने के लिए रोकते हैं, लेकिन साम नहीं रुकता और अदृश्य होकर उस सर्प पर पत्थरों से वार करता है।
कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस बालक के पास ये शक्ति आई कैसे, उन्होंने तो नहीं दी। श्री कृष्ण वहां पर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि कैसे जामवंती ने उसका हट पूरा करने के लिए उसे अदृश्य होने की शक्ति दी और वो सब कुछ समझ जाते हैं। साम सर्प के साथ जैसे ही बुरा व्यवहार करता है, श्री कृष्ण उसे आगात करते हैं और कहते हैं कि ऐसा उसे नहीं करना चाहिए और ये कर पाना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर साम श्री कृष्ण को कहता है कि आपने भी तो कालिया नाग मर्दन किया था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो अभी तुम्हारी उम्र है और ना ही वो समय है। मैंने किसी कारणवश ऐसा किया था, लेकिन अब तुम्हारे पास ऐसा कोई कारण नहीं और तुम इस तरीके से किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहाँ पर साम श्री कृष्ण की एक नहीं सुनता और कालिया नाग का मर्दन कर देता है और उसकी जान ले लेता है। ये देखकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आता है। वो गुस्से में साम को कहते हैं कि अब जो तुमने किया है, अपने पापों को थोड़ा सा कम करने के लिए तुम्हें सर्प देवता से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन साम यहाँ पर साफ साफ इनकार कर देता है। तभी कुछ क्षण बाद साम पानी के साथ ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर घरवाले थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं। सांप उसके हाथ में होता है शाम के, और ये देखकर सारे बच्चे ताली बजाने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश होने के नाते तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम्हें सर्प देवता से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन यहाँ बार बार श्री कृष्ण के माफ़ी मांगने की बात सुनकर साम को और भी ज़्यादा क्रोध आ जाता है और जैसे ही जामवंती साम को श्री कृष्ण की बात सुनने और मानने के लिए कहती है, वो क्रोधित बड़े स्वर में कहता है कि नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर त्रिलोकपति भी आकर के मुझे माफ़ी मांगने को कहेंगे तो भी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। कृष्ण साम का ये व्यवहार देखकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी वहां पर राधा रानी आती हैं और श्री कृष्ण दूर से अपनी नगरी को देख रहे होते हैं और साम के बारे में विचार विमर्श कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण के बारे में राधा रानी कहती हैं, अपने पुत्र पर इतना रोष अच्छा नहीं है कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं राधा से, रोष नहीं है राधा, बस दुख है कि अर्जुन को गीता का ज्ञान देने वाला अपने पुत्र को उचित शिक्षा तक नहीं दे पा रहा है। हमारे वंश की विवेक दृष्टि मलिन होने की शुरुआत हो चुकी है और द्वारिका का जल स्तर भी बढ़ चुका है। धीरे धीरे द्वारका भी जल में समा जाएगी और उसके बाद यदुकुल का भी अंत हो जाएगा। राधा रानी श्री कृष्ण के मुंह से जैसे ही ये सारी बातें सुनती हैं, ये दोनों ही गहन चिंता और सोच में पड़ जाते हैं। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब श्री कृष्ण को साम के अंत करने का बारे में पता चलेगा तब वो क्या करेंगे रिएक्ट, और जब साम कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा श्री कृष्ण के आगे सिचुएशन जिससे एक बार फिर से इन दोनों का मिलन की बजाय बिछुड़ना का समय आ जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे राधा और कृष्ण, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कल रात के एपिसोड में।